नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, हरियाणा का एक हिस्सा जिसको जाटलैंड कहा जाता है, हालांकि पूरे हरियाणा के भीतर जाट वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। दोस्तों, इस देश की राजनीति अंगड़ाई ले रही है। बीते 10 साल में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना बदल गए हैं। इन बीते 10 सालों के भीतर विपक्ष के नेता राहुल गांधी कितना बदल गए हैं। लेकिन इस देश के भीतर राजनीति का परीक्षण तो चुनावी जीत हार से होती है। और ऐसे में सियासी तौर पर पहली बार इस देश के भीतर भारतीय जनता पार्टी या कई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को समझ गए कि हरियाणा की राजनीतिक जमीन अब भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं रही है। तो ऐसे में खुलेआम खुले तौर पर इस बात को स्वीकार करने से आप प्रधानमंत्री चूक भी नहीं रहे हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के हार के बदले अब कांग्रेस की जीत हो चली है। यानी यह कह कि कांग्रेस की जीत के बाद की परिस्थितियां हरियाणा के भीतर क्या हो सकती है, इस बात को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अपने हिसाब से बताने लग जाए तो आप समझ लीजिए कि सियासत चुनावी तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी के जमीन तले खिसक चली। और यूं कहे तो सियासी तौर पर कांग्रेस के भीतर का बदलाव अगर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जरिए समझिए तो पहली बार वह इस भारत देश के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर जिस तरीके से मौजूदा सियासत नरेंद्र मोदी सत्ता के ऊपर चोट कर रहे हैं, यह उनके अपने सियासी ट्रांसफॉर्मेशन की एक अलग ही पहचान होती है। लेकिन फिर भी एक ऐसा हिस्सा जहां पर जाट ही करीब करीब नतीजे तय करते हैं, जिसको जाटलैंड भी कह सकते हैं, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की रैली होती है। कल नरेंद्र मोदी जी की जो रैली होती है उसको फ्लॉप शो अगर कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और नरेंद्र मोदी के हरियाणा के सोनीपत में फ्लॉप शो का अगर इस तस्वीर को और करीब से अगर देखे और सरल भाषा में समझे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अब नरेंद्र मोदी जी को मनोहर लाल खट्टर की फोटो से भी डर लगने लगा है। जो नरेंद्र मोदी जी चीन को लाल आंखें दिखाते हैं, पाकिस्तान को घर में घुस के मारते हैं, मनोहर लाल खट्टर की फोटो से, सिर्फ फोटो से घबरा जाते हैं, डरने लगते हैं। आखिर इस डर और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की दस्तक, इन दोनों के बीच क्या संबंध है। और राहुल की दस्तक ऐसी जहां पर कदम भी रखेंगे भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में, भारतीय जनता पार्टी के घर में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, वहां जाकर के विपक्ष के नेता राहुल गांधी की एंट्री है। और एंट्री सॉलिड है। चुनौती लेने का मादा इसलिए भी क्योंकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी कंफर्ट जोन से एंट्री कर सकते थे, जहां नरेंद्र मोदी जी की रैलियां उनके अपने गढ़ में, उनके अपने क्षेत्र में फ्लॉप हो जाती है, जाटलैंड में फ्लॉप हो जाती है। ऐसे में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भीतर भी एक डर होना चाहिए कि भाई पहली रैली कर देते हैं रोहतक के अंदर, हुड्डा के इलाके में, अपार जन समूह उमड़ेगा, राहुल की रैली हिट हो जाएगी। लेकिन नहीं साहब, विपक्ष के नेता राहुल गांधी में वो चुनौती लेने जैसी आदत जो बार बार नजर आ रही है, उन्होंने चुना भारतीय जनता पार्टी के गढ़ को, हरियाणा के भीतर करनाल, जहां पर मनोहर लाल खट्टर सांसद है, जहां से मनोहर लाल खट्टर के घर में राहुल गांधी, जाटलैंड में नरेंद्र मोदी और मोदी का फ्लॉप शो। और मनोहर लाल खट्टर हर जगह से गायब। हे गजब है ना हरियाणा का विधानसभा चुनाव। क्योंकि हरियाणा का चुनाव आसंग चुनाव है साहब, क्योंकि चुनाव के भीतर हरियाणा में अब बहुत बड़ा फर्क नहीं है, गली गली में चुनावी शोर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कैसे खदेड़ा जा रहा है। इस तरह का जो सीन क्रिएट हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं सुपरा साफ करने वाली बात तो नहीं है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को दशकों तक दोबारा टटोलना पड़ेगा कि भाजपा है भी या नहीं। नरेंद्र मोदी जी की जो कल रैली होती है, अगर उसके पूरे बातों को समझेंगे, उस रैली के पूरे एक एक क्षण को अगर आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी के हरियाणा के भीतर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के हरियाणा के आम वोटरों के अंदर किस तरह की सोच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं हरियाणा जाकर के, प्रधानमंत्री जी का बोलते समय जो वीडियो आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हरियाणा के भीतर रैली करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता कि
टेंट का रैली है तो टेंट का साइज में होना चाहिए था। अब सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा के भीतर नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो हाल हुआ और जो हो रहा है, उसके बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पे कितना प्रभाव पड़ेगा, उसके बाद झारखंड का विधानसभा चुनाव होना बाकी है, और इन सब में भारतीय जनता पार्टी का जो हालत होगी, इस बात की संभावनाएं जताई जा रही। हरियाणा में 10,000 की भीड़ किसी एक छोटे से नेता के निर्वाचन क्षेत्र में हो जाता है। आप तो देश के पीएम प्रधानमंत्री हैं, एक निर्वाचन क्षेत्र की रैली 10,000 से कम की अमूमन नहीं होती है, आप कहीं भी देख लीजिएगा। और प्रधानमंत्री जी की रैली जो हरियाणा के सोनीपत में जो है 6 जिलों की रैली होती है, पूरा जाटलैंड इसके अंदर कवर हो जाता है। रोहतक, पानीपत, जींद, झज्जर, ये कंप्लीट जाटलैंड होता है हरियाणा के, प्लस मेवाड़ी, इन 6 जिलों की 22 कॉन्स्टिट्यूंसी की भीड़ को देखिएगा। 22 कॉन्स्टिट्यूंसी की भीड़ होती है, और उसके भीतर भी आपको जानकर के हैरानी होगा, बहुत बाबा के तमाम चेले फर्जी तरीके से उस भीड़ में होते हैं, और ऐसे लोग 2-3 हजार होते हैं। बहुत सारे लेबर फोर्स होते हैं जो कि इधर उधर से लाए जाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए आप देख सकते हैं हरियाणा, और ये ऐसी रैली हो रही है हरियाणा के भीतर मौजूदा वक्त में, तो यही सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में रैली देखे होंगे, प्रधानमंत्री जी के कुरुक्षेत्र के भीतर हरियाणा में रैली, वहां क्या कुछ हुआ था वह भी आपने देखा होगा कि कुल 4-5 हजार कुर्सी थे, 1-2 हजार आदमी खड़े थे, एक छोटा सा टेंट। इस बार का टेंट थोड़ा बड़ा साइज भी होता है, लेकिन ये तमाम सारी स्थिति जो हरियाणा के भीतर अब भारतीय जनता पार्टी के लिए इसका कॉन्ट्रडिक्शन पे जो बात होती है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी आखिर इस तरह की चीजें कैसे क्रिएट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मनोहर लाल खट्टर की पार्लियामेंट्री में वहां जो एमएलए वहां पे कांग्रेस के भी, लेकिन पूरा बेल्ट जो है भारतीय जनता पार्टी की, वहां पे मजबूती ज्यादा है करनाल के अंदर। तो ऐसे में राहुल गांधी पहली रैली वहां से, दूसरी रैली वो एक जगह और करेंगे 3 बजे के आसपास कर। तो एक कॉन्सेप्शन की एक बात होती है, और सबसे बड़ी बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि मनोहर लाल खट्टर इसलिए भी नहीं आ रहे हैं, न उनका मंच पे पोस्टर होता, न कहीं भाषण में मनोहर लाल खट्टर का नाम होता है, न उनके 9.5 साल का कोई काम होता है नरेंद्र मोदी के द्वारा मंच के ऊपर, न ही उनके कोई कार्यकाल का जिक्र होता है, न ही कोई उनका रेफरेंस होता है। बैकग्राउंड के भीतर भी फोटो, तमाम सारी चीजें, केंद्रीय मंत्री बैकग्राउंड पे होते हैं, कहीं कोई किसी का जिक्र नहीं होता मनोहर लाल खट्टर का। तो मनोहर लाल खट्टर कहां थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हरियाणा पहुंचे? तो प्रधानमंत्री जी हरियाणा में है, राज्य में है, मनोहर लाल खट्टर कहीं और सम्मेलन कर रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी से मनोहर लाल खट्टर और पूरे कैंपेन से मनोहर लाल खट्टर को गायब कर दे, जैसे चाय में से एक मक्खी को निकाल के फेंक देता है। नरेंद्र मोदी किसी होटल में कभी मीटिंग, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। हरियाणा में क्या चल रहा है?